भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री जो है अपना, यहाँ पर अक्सर देखा गया है कि जो सिंगर होते हैं, शक्ल कैसी भी हो, एक्टिंग हो या ना हो, सिंगर हैं अगर वो तो अभिनेता बनते हैं। और अदर इंडस्ट्री देख लिया जाए, बहुत से जैसे अपने हिंदी हो गए, पंजाबी हो गया, इधर जो है तमिल, तेलुगु का, कन्नड़, इन सब में है जो है जिनके पास गुण है, उस लायक हैं। एक्टर अलग ही होता है। हाँ, एक्टर जो होते हैं उनको जो है प्रेजेंट करता है प्रोडक्शन। और भोजपुरी में जो सिंगर है उसी को जो है लीड रोल मिलेगा या उसी के इर्द गिर्द फिल्म रहेगी, प्रोड्यूसर उसी के पीछे पैसे लगाएंगे। इसमें मतलब क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, क्या होना चाहिए? बिल्कुल जब कोई सीढ़ी का इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा। हाँ, कि हम ये सीढ़ी ले ले, हम वो सीढ़ी ले ले, हम इसको बुरा बोले, उसको भला बोले। सब अपने अपने रूट पे, अपने अपने ट्रैक पे चलता था। सबका अलग अलग, सबका अपना अपना था, सबका आपका। क्या आपको ऐसा लगता है कि मतलब ये जो कंट्रोवर्सी हो रहा है कंटेंट को, यानी कि मैटर को, गाने को प्रमोशन करने के लिए कर रहे हैं? जब से यूट्यूब का फैशन आया है, यूट्यूब का दौर आया है, तो अपने आप को दिखाने के लिए, कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमारे पास मैटर चाहिए। हम क्या लेके आगे आएंगे, ठीक है? तो सिंगिंग के थ्रू तो बहुत कम लोग आ पाते हैं आगे। तो हम कुछ एक नया चीज़ आ जाए। जब कोई सिंगर आते हैं स्टूडियो में गाते हैं, क्योंकि बहुत से मान के चलिए कि जो शौकिया आते हैं, 90% सिंगर ऐसे होते हैं कि जिनको गायकी से संबंधित बहुत कम जानकारी होता है। और जब आके आपको, यानी जब आप रिकॉर्डिस्ट बैठे होते हैं और आपको जब तरीका बताते हैं कि मतलब ऐसा करिए, या मैंने ऐसा गाया, मेरा कंटेंट खराब हो गया, या और तरह तरह के जो है बहुत से ऐसे सिंगर हैं कि जो सलाह देने लगते हैं, उन पर क्या कहेंगे, उनको क्या कहेंगे? देखिए, बेसिकली होता क्या है कि नमस्कार और स्वागत है आप सभी का दोस्तों, मैं ध्रुव लाल यादव और आज बैठे हैं राज स्टूडियो में। राज स्टूडियो जाना पहचाना नाम लगता होगा आप लोगों को, क्योंकि काफ़ी दिनों से बहुत से ऐसे कंटेंट हैं बीसीटी पर जो आप लोगों ने राज स्टूडियो के माध्यम से देखा होगा। तो काफ़ी दिनों से जो है म्यूज़िक लाइन से संबंधित बहुत कुछ चीज़ें हैं, बहुत कुछ जानकारियां हैं, बहुत से स्टूडियो रहे हैं, मतलब मैकिंग से संबंधित बहुत जानकारी जो है आप लोगों को बीसीटी पर देने की कोशिश की है। बड़े कोशिश के बाद आज हमारे मिश्रा जी तैयार हुए हैं आप लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि मिश्रा जी हमारे बहुत पुराने म्यूज़िक कंपोज़र हैं, काफ़ी दिनों से म्यूज़िक लाइन में काम किए हैं। यहाँ पर न जाने कितने स्टार, सुपरस्टार आके गा के गए हैं। तो मिश्रा जी से कुछ खास और स्पेशल बातचीत करेंगे। आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने मित्र देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। आइए हम आपको मिलवाते हैं अपने मिश्रा जी से। जी, स्वागत है आपका बीसीटी में। धन्यवाद आपका जी। कैसे हैं? बहुत बढ़िया हूँ मैं। जैसे वैसे तो बात करते, आपसे बात ही करने में डर लगता है, क्योंकि एक बहुत लंबा कॉन्फिडेंस है आपके पास, काम करने का जो एक बहुत लॉन्ग टाइम का एक्सपीरियंस है। तो कुछ चीज़ें हैं जैसे भोजपुरी में आज के टाइम पर अगर मैकिंग से संबंधित, अगर बनाने से संबंधित कुछ चीज़ों पर फोकस किया जाए तो डिजिटल और रील वाला, मतलब आज के टाइम पर डिजिटल और पहले रील वाला, तो कितना फ़र्क है एक हिसाब से अगर देखा जाए तो? डिजिटल में आजकल काफ़ी अच्छा फ़र्क है। पहले रील में था, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। सिंगर्स आते थे, उनको काफ़ी समझाना पड़ता था, म्यूजिशियन साथ कम्बिनेशन नहीं बन पाती थी। तो स्ट्रगल बहुत होता था। 8 गाने गाते गाते सुबह से शाम निकल जाती थी। म्यूजिशियन काफ़ी परेशान भी होते थे। और कुछ सिंगर अच्छे होते थे तो जिसमें दिक्कत नहीं होती थी, वन टेक कर लेते थे वो। बट अभी इस समय डिजिटल में बहुत इजी हो गया है, कोई भी गा सकता है। डिपेंड करता है कि म्यूजिशियन आपका कैसा है, म्यूजिक डायरेक्टर कैसा है, वो कितना आपके प्रति मेहनत कर रहा है। अच्छा। हाँ, फाइन ट्यून एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसको हम थोड़ा सा सुर गलत है तो उसको भी ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल। और हमारा जो मेट्रोनम है, ताल है, अगर किसी का क्लिक आउट है उसको भी हम थोड़ा सा कैची से सेट कर सकते हैं। तो पिच करेक्शन, बीट सेटिंग, ये सब डिजिटल में बहुत मतलब इजी थोड़ा हो गया। बहुत प्रॉब्लम भी होता है तो उसको सही कर लेते हैं। हाँ, बहुत इजी है इन चीज़ों को मेंटेन कर लेना। जैसे बहुत सरल हो गया है, बहुत आसान हो गया है,
तो सिंगर भी बहुत हो गए हैं। बहुत हो गए, स्टूडियो भी बहुत हो गया है। अच्छा, पहले क्या होता था कि जैसे मान लिया सधे हुए सिंगर आते थे। बिल्कुल बिल्कुल, वो प्रैक्टिस करके ही आते थे। अच्छा। एक्चुअली पैसा भी बहुत लगता था। हाँ हाँ। वन टाइम इन्वेस्टमेंट उनको कम से कम 20,000 देना होता था। हाँ। 8 गाने का पैकेज था। हाँ हाँ। तो इतना पैसा लेके आना होता था उनको, तो वो रियाज करके पहले से आते थे कि पैसा मेरा खराब ना हो। अभी क्या है, 500 से 1000 रुपए मिनिमम, स्टूडियो 500, अच्छा स्टूडियो 1000 रुपए। ठीक है, तो इतने में आदमी गवा देता है, और चलो रिस्क है तो कोई भी कैसे भी करके चला आता है। हाँ। जेब में पैसा डाला चला आया। यही होता है कि कम पैसे लग रहे हैं। हाँ, कम पैसे लग रहे हैं, आदमी सिंगर ज्यादा बन जाता है। अच्छा, एक सवाल है कि जैसे जितना आसान हो गया है, जितना इजी हो गया है, सिंगर भी बहुत हो गए हैं। जब कोई सिंगर आते हैं स्टूडियो में गाते हैं, क्योंकि बहुत से मान के चलिए कि जो शौकिया आते हैं 90% सिंगर ऐसे होते हैं कि जिनको गायकी से संबंधित बहुत कम जानकारी होता है। और जब आके आपको, यानी जब आप रिकॉर्डिस्ट बैठे होते हैं और आपको जब तरीका बताते हैं कि मतलब ऐसा करिए, या मैंने ऐसा गाया मेरा कंटेंट ख़राब हो गया, या और तरह तरह के जो है बहुत से ऐसे सिंगर हैं कि जो सलाह देने लगते हैं, उन पर क्या कहेंगे, उनको क्या कहेंगे? देखिए, बेसिकली होता क्या है कि वो गाने सुन के आते हैं, म्यूजिक बनवा लिया और पहली बार स्टूडियो में आ गए, माइक पे खड़े हो गए। अब मुझे या किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर को, सर मेरा गाना रिकॉर्ड करना है, गाना चढ़ गया, सब कुछ सेट हो गया, स्केल के लिए अब बात होगी, भैया चलिए अब आपको ना ऐसे स्केल पे गाना है। तो प्रैक्टिस तो हुआ नहीं है, सुन के तो आए थे, अब वो स्केल उनके समझ में आएगा नहीं, तो बताना पड़ता कि भैया थोड़ा ऐसे आइए वैसे आइए, किसी तरह से बड़ी मुश्किल से होता है। उसके बाद से वो कंप्लेन तो रहेगी, तो कभी गाय तो है नहीं, प्रैक्टिस किया नहीं है कभी, तो ऐसी दिक्कतों का सामना करना ही पड़ जाता है बेसिकली नए कलाकारों के साथ। अच्छा, एक प्रॉब्लम और भी है, और बेसिक प्रॉब्लम है वैसे इस टाइम अगर माइकिंग को देखा जाए। कुछ हैं कि जैसे डीजे पैटर्न पे गाते हैं, बहुत से स्टूडियो ऐसे हैं कि उनके पास नया ट्रैक, नया कंपोजिंग नहीं होता है। मतलब डीजे पैटर्न और इस समय के नॉर्मल जो बढ़िया वाले ट्रैक हैं, इनमें कुछ अंतर या फ़र्क, यानी सिंगरों को किस में ज़्यादा फ़ायदा है, किस में नुकसान है? एक डीजे ट्रैक जो है और एक जो ये जो बढ़िया वाले न्यू म्यूजिक। हाँ, न्यू म्यूजिक। देखो, ट्रैक एक अलग हो गया और न्यू म्यूजिक अलग हो गया। ट्रैक तो हमने किसी का पैटर्न लिया और कटवा दिया। अच्छा। म्यूजिक ओल्ड रहता है, इसको बोलते हैं ट्रैक, हम ट्रैक पे गा रहे हैं। और न्यू म्यूजिक होता है कि हमारा नया कोई भी कंपोज हो, पुराना हो नया हो, बट कोई मतलब नहीं, नया म्यूजिक होना चाहिए। तो नया म्यूजिक में क्या है कि उसको अपना सारा कंपोजिशन उसके हिसाब से चलेगा, स्केल उसके हिसाब से रहेगा, ज़्यादा रखना है कम रखना है, कंपोज बस सेट रहनी चाहिए, स्केल हम सिंगर के हिसाब से। और ट्रैक में क्या है कि ट्रैक का स्केल वही होता है जिस म्यूजिक में अपना वो ट्रैक कटा हुआ है, मतलब पहले से कंपोज हुआ है, ट्रैक हमने कटवा दिया ओल्ड म्यूजिक का, तो ये ट्रैक होता है। अच्छा। तो बेसिकली न्यू म्यूजिक में ही उसको बेनिफिट है, क्योंकि उसको अपना कंपोज अपने हिसाब से गाने को मिलेगा, और यह है दूसरे का कंपोज दूसरे के हिसाब से मिलेगा, मतलब दूसरे उसके सुर ताल के हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। और ये अब तो कंफर्ट लेवल जो होगा उसको नया म्यूजिक में ही होगा। अच्छा अच्छा, नया म्यूजिक ही बनवाए अपना, अगर बढ़िया से गाना है तो। अच्छा, जैसे मान लिया अपना जो गणेश नगर है, जहाँ पर अपना राज स्टूडियो है, एक हिसाब से अगर देखा जाए तो भोजपुरी लोकगीतों के माइकिंग का गढ़ है। जैसे हमारे जानकारी में बहुत से स्टूडियो है, काफ़ी दिनों से लोग यहाँ पर काम भी करते हैं, तमाम तरह के सिंगर यहाँ से आए हैं, गाए हैं, मार्केट में ट्रेंडिंग भी कर रहे हैं, लेवल पे हैं। तो हम घुमा फिरा कर लेकर आपको आना चाहते हैं जो आज के टाइम पर भोजपुरी में ज़्यादातर कंट्रोवर्सी हो रहा है, मतलब लड़ाई झगड़े। पहले भी ऐसा होता था कि आज के स्टार जो हुए हैं इन्हीं में हो रहा है? नहीं, पहले तो ऐसा होता ही नहीं था। बेसिकली जो भी सिंगर रहा है वो अपने बदौलत रहा है, कोई सीढ़ी का इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा अच्छा, हाँ, कि हम ये सीढ़ी ले ले, हम वो सीढ़ी ले ले, हम इसको बुरा बोले उसको भला बोले, सब अपने अपने रूट पे अपने अपने ट्रैक पे चलता था। सबका अलग अलग, सबका अपना अपना था, सबका आपका। क्या आपको ऐसा लगता है कि मतलब ये जो कंट्रोवर्सी हो रहा है कंटेंट को, यानी कि मैटर को, गाने को प्रमोशन करने के लिए कर रहे हैं? जब से यूट्यूब का फैशन आया है, यूट्यूब का दौर आया है, तो अपने आप को दिखाने के लिए, कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमारे पास मैटर चाहिए, हम क्या लेके आगे आएंगे। ठीक है, तो सिंगिंग के थ्रू तो बहुत कम लोग आ पाते हैं आगे। तो हम कुछ एक नया चीज आ जाए लेके, ठीक है, जिसके बीच में एक विवाद हो, कुछ भी बोल के एक हमको मसाला मिलना चाहिए। अच्छा, इसके थ्रू आके आते हैं। अच्छा अच्छा, कुछ चीज़ें हैं, बतौर आप मैकर हैं, म्यूज़िक मैकर, कंपोजिंग करते हैं, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री जो है अपना, यहाँ पर अक्सर देखा गया है कि जो सिंगर होते हैं
शकल कैसी भी हो, एक्टिंग हो या ना हो, सिंगर हैं अगर वो तो अभिनेता बनते हैं। जी। और अदर इंडस्ट्री देख लिया जाए, बहुत से जैसे अपने हिंदी हो गए, पंजाबी हो गया, इधर जो है तमिल, तेलुगु का, कन्नड़, इन सब में है जो है जिनके पास गुण है, उस लायक हैं। एक्टर अलग ही होता है। हाँ, एक्टर जो होते हैं बिल्कुल, उनको वो जो एक्टर है ही होता है। प्रेजेंट करता है प्रोडक्शन। और भोजपुरी में जो सिंगर है उसी को जो है लीड रोल मिलेगा, या उसी के इर्द गिर्द फिल्म रहेगी, प्रोड्यूसर उसी के पीछे पैसे लगाएंगे। इसमें मतलब क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, क्या होना चाहिए? बिल्कुल, शुरुआती दौर से देखा जाए, अगर शुरुआती दौर से देखा जाए तो पहले के स्टार्टिंग में 2-3-4 फिल्में जो बनी थी, ठीक है, उसमें सिंगर बेस नहीं था, वो हीरो थे बेसिकली। सचिन हो गए, ठीक है, इस टाइप के नदिया के पार जो बना था, सुपर डुपर फिल्म थी, ठीक है, सिंगर कोई और, हीरो कोई और। कुणाल जी थे, हमारे रवि किशन जी थे, ठीक है। उसके बाद से ये दौर खत्म होते ही हमारा सिंगर बेस आ गया, ठीक है। अब जो सिंगर था, पब्लिक उसको लाइक कर रही है, ठीक है, कि भाई सिंगर बड़ा अच्छा है। और हमारे पास एक्टर कोई नहीं था, एक्टिंग सीखा हुआ कोई नहीं था। तो चूंकि इन लोग को थोड़ा सा ज्ञान था, ये गाना गा रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, वीडियो में शूटिंग कर रहे हैं, कैमरा फेस कर रहे हैं, तो यही अपने आप को एक्टर के रूप में सामने लेते आए। बेसिकली अदर देखा जाए हमारे फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में, साउथ फिल्मों में, तो वहाँ एक्टिंग का क्लास करके लोग आते हैं, एक्टर ही बनना है उनको। यहाँ पे एक्टर भोजपुरी में बनने कोई नहीं आता है, पहले सिंगर बनने आता है, क्योंकि ट्रेंड चल चुका है ना, वो एक पैटर्न हो गया है कि सिंगर बनेंगे, हिट हो जाएंगे तो फिल्म तो अपने आप मिल ही जाएगी, तो अलग से कोई सिंगिंग एक्टिंग करने नहीं जाता है। जी जी। अच्छा, इसका कोई रास्ता है? क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे एक्टर हैं, बहुत से लोग मिले हैं हमसे, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है, वैसे हम क्या कर सकते हैं, लोगों के बीच में ला सकते हैं कि भैया बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, बहुत अच्छा एक्टिंग करते हैं, यही कर सकते हैं। कोई आपके हिसाब से कोई सुझाव है कि उनका भी कुछ उद्धार हो, कुछ कल्याण हो? नहीं, उनके लिए फिर आपको एक तरीके से सेटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टर उनके ऊपर इन्वेस्ट करेगा नहीं। जैसे अभी चिंटू पांडे हैं, उनके पापा इन्वेस्टर हैं, फिल्म बनाते हैं, तो उनके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वही एक ऐसा लड़का है जो सिंगर ना होके एक्टिंग कर रहा है। तो ऐसे ही अगर कोई इन्वेस्टर मिल जाए तो टैलेंट की कमी नहीं है, एक से एक एक्टर है। आप यूट्यूब में देखिए, साउथ जैसे लड़के फिल्म एक्टिंग करते हैं, यूट्यूब में रील्स बना के डालें, ये सब है, एक्टिंग की कमी नहीं है, बट उनके ऊपर कोई फाइनेंस करने वाला नहीं है, इन्वेस्टर नहीं है। हाँ, कोई पांडे जी जैसा कोई मिल जाए, जो जैसे अपने बेटे पे लगा रहे हैं, वैसा कोई अगर अदर पे लगाए तो एक्टिंग की कमी नहीं है अपने भोजपुरी समाज में। एक से एक एक्टर है, एक से एक सिंगर है, सब कुछ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिश्रा जी, आपने कीमती समय दिया है, कुछ आपके स्टूडियो के विषय में जानना चाहेंगे। कैसे, देखो सबका एक स्टोरी होता है, सब अपना अपने अपने कैरियर का चुनाव करता है, कोई कुछ बनता है, कोई कुछ बनता है, आप म्यूज़िक कंपोज़र बन गए। कैसे न्यू पड़ा एक स्टूडियो का? जो मेरा स्टार्टिंग हुआ लाइफ का सन 2020 में गंगा कैसेट में गया मैं, उसके बाद से कंटिन्यू मैं काम करता रहा वहाँ पे। फिर उसके बाद से कुछ बदलाव के लिए मैं न्यूज़ चैनल में चला गया। न्यूज़ चैनल में जाने के बाद से फिर वहाँ भी थक गया, क्योंकि म्यूजिक का तो कीड़ा था अंदर। तो फिर वापस मैं री एंट्री किया म्यूज़िक में। तो यही बेसिकली अपना सीन है। और मतलब वहाँ से आप जो है जर्नी हमारी यही है, 2020 से जर्नी शुरू हुई और अभी तक चल रही है म्यूज़िक में। कुछ दिनों के लिए बाहर में गया था चैनल में और वापस आ गया, तो अभी सेवा कर रहा हूँ मैं कलाकारों की। अच्छा, तो आपने स्टूडियो के माध्यम से, वैसे हर स्टूडियो का अपना अपना काम करने का तरीका होता है और हर प्रकार के स्टूडियो जो होते हैं हर प्रकार से अपने यहाँ जो है जो कलाकार होते हैं उनको बुलाने का कोशिश करते हैं कि मतलब हमारे यहाँ है, अच्छा काम करके लेकर जाएं। तो आपके राज स्टूडियो के माध्यम से क्या है, क्या कहना चाहेंगे कलाकारों को? देखिए, कलाकारों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि कभी भी ऑफ़र, एड, इन चीज़ों पे मत जाइए। हाँ, आप अगर आपको लग रहा है कि यार ये स्टूडियो ऑफ़र दे रहा है हमें, ठीक है, तो एक बार उसका गाना जरूर सुन के देख लें, ये क्या क्वालिटी देता है, ठीक है ना। क्वालिटी पे आपने काम करना है, ऑफ़र पे काम नहीं करना है। ऑफ़र तो आज के टाइम पे देखा जाए सोशल मीडिया की वजह से
वैसे तो वो बन चुका है। ये ऑफर सिर्फ म्यूजिक इंडस्ट्रीज में ही है एंड अदर कहीं ऑफर नहीं है। दुनिया में महंगाई कहाँ से कहाँ जा रहा है और म्यूजिक इंडस्ट्रीज में महंगाई घट रहा है। जो पहले आज से पहले इतना महंगा काम होता था। रीजन क्या है इसका, क्यों घट रहा है? रीजन ये है नंबर 1 कि बहुतायत मात्रा में स्टूडियो खुल गए, ठीक है। अब क्या है कि आपको काम करने आता नहीं है, ठीक है, आपने कैसे भी चेप चाप के काम करना है, ठीक है, आपकी निकल नहीं रहा, आपका मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है, उस लेवल का आपको काम करने नहीं आता है, तो कलाकार को आपको किस तरह से काम करके देना है, पैसा कम लेना है आपको। अच्छा, मान लिया जैसे पैसे कम ले लिए लेकिन काम तो उनको करके देना है, तो कैसे देते हैं? काम में क्वालिटी नहीं होती ना, उनके काम में क्वालिटी तो चाहिए। आपको एक रिकॉर्डिंग अगर बढ़िया से करना है, कोई भी काम करना है, तो कम से कम पौना घंटा चाहिए एक अच्छी तरह से गाना गाने के लिए, ठीक है, और कम से कम उतना ही समय मिक्सिंग के लिए चाहिए, बढ़िया कंटेंट बिल्कुल। तो अब अगर आप उसका कास्टिंग जोड़ेंगे आप स्टूडियो का, तो 1000 रुपये से ऊपर जा रहा है। अच्छा, आपने जो है राज स्टूडियो के माध्यम से अगर कुछ बढ़िया ऑडियो किया जाए तो लगभग कैसे रहेगा, क्या प्राइस रहेगा, क्या टारगेट करेंगे कि मतलब? देखिए इस समय सिचुएशन और सब कुछ देखते हुए मैनेज करके चलना पड़ता है, क्योंकि आप ऐसे तो अनोखे तो है नहीं जी, क्योंकि आप मार्केट से हट के चलेंगे, मार्केट को लेके चलना पड़ता है हमेशा। अगर 99 लोग अगर एक रेट में काम करते हैं तो जो 100 आदमी है जस्ट डबल में नहीं कर सकता है, थोड़ा सा प्लस कॉन्फिडेंस को अगर देखा जाए, एक लंबे तजुर्बे की बात अगर की जाए, तो हमेशा से जो कॉन्फिडेंस होता है वो कहीं ना कहीं अपना छाप छोड़ देता है। तो एक लॉन्ग कॉन्फिडेंस है आपका, काफ़ी दिनों से आप काम कर रहे हैं, तो भाई एक वैल्यू तो होगा ही सबसे अलग। वैल्यू तो है, वैल्यू है, मैं उसी के अंतर्गत काम करता हूँ। हाँ, ज़्यादा काम फालतू काम करने की जरूरत नहीं है, अच्छे काम करिए, बढ़िया से करिए। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, आपने कीमती समय दिया है। कुछ और कहना चाहेंगे हमारे मित्रों को? बस मित्रों को यही कहना है कि जो भी बीसीटी का चहेता है, बीसीटी को देखे, लाइक करे, सब्सक्राइब करे और अपना कीमती वक्त प्यारा आशीर्वाद बनाए रखें। तो दोस्तों, आप ऐसे ही बने रहिए। हमारा जो राज स्टूडियो है मिश्रा जी का, ये पड़ता है आपका गणेश नगर, नई दिल्ली में। जैसे कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि दिल्ली में लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन और अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन का जो बीच का एरिया है, यहाँ पर खास करके भोजपुरी लोकगीतों के बहुत ढेर सारे स्टूडियो आपको मिल जाते हैं। तो गणेश चौक पे राज स्टूडियो है। राज स्टूडियो का कुछ पोस्टर हमारे पास है, इस वीडियो में हम दिखा देते हैं। आप कांटेक्ट करिएगा अगर बढ़िया काम करना होगा और रिजल्ट लेकर जाइएगा। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए बीसीटी पर। हम मिलेंगे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।